बंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे प्रशासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें। हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है, जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आके बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हैरानी की बात यह है कि मुनीर की नकारा सेना अब तक बंदूकों को छुड़ा नहीं पाई है और शहबाज ब्रांड दुनिया के कोने कोने में बेइज्जती कराने के लिए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं। चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक को पालने पोसने के लिए मशहूर है। अब उस पर भी भारी पड़ रहा है। कभी तालिबानी आतंकी तो कभी बलूची लड़ाके। पाकिस्तान के पाले आतंकी सरेआम दहशत का नंगा नाच कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना कब तक ट्रेन में सवार यात्रियों को बचा पाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से हावी होती नजर आ रही है पाक सेना के ऊपर, वो सीधे तौर पर यही दिखा रही है, जो इंतकाम ले रही है कि वो आज़ादी चाहते हैं। पहले से वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सीमा ईरान अफगानिस्तान से सटी हुई है, ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इलाका है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जनसंख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है और खुद को पाक से अलग करने की यहाँ पर बीएलए मांग कर रहा है। संसाधन के बावजूद बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कॉपर, सोना, तेल, गैस भंडार है और यही पीएलए की मांग बार बार है कि इसे अलग से अपना पाकिस्तान का नियंत्रण इस पर ना हो, पाक आर्मी के लोग इसमें ना हो। पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ और कब्जा मुक्त चाहता है बीएलए। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसी आजादी की मांग को लेकर वो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर अत्याचार करती है, जुर्म ढाती है, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है पाकिस्तान। यह आरोप बीएलए की तरफ से लगाया जाता है। चीन और पाक मिलकर बलूचों का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, जिस तरह का शासन पाकिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान की जनता चीन का विरोध कर रही है। खासतौर पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी है, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है बीएलए की तरफ से बार बार। और बीएलए जैसे तमाम जो संगठन बलूचिस्तान में है वो लगातार इस कॉरिडोर का, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में चीन से भी नाराजगी और चीन का विरोध बलूचिस्तान की जनता बार बार समय समय पर करती रहती है। पहले भी कई बार हमले हुए हैं, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया गया है, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है।
और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी स्टूडियो से जुड़ गए हैं और हकीम बलोच पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। लेकिन हकीम बलोच जी आपके पास ही आते हुए सबसे पहले ये बताइए, आरोपी लग रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही है तरीके से, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान की सरकार इतनी बेबस नजर आ रही है बलूचिस्तानियों के सामने? उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया कि भाई हमारे कैदियों को रिहा करिए, उससे पहले हम ट्रेन भी नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी बेबस क्यों सेना भी और पाकिस्तान सरकार भी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना होगी कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो उस न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ दिखा रही है जो पाकिस्तानी स्टेट नैरेटिव है, जो आईएसआई, एमआई और मिलिट्री का जो नैरेटिव है, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से तो बहुत ही दूर है। उस तरह की चीज़ आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और ख़ासकर जब भी बलूचिस्तान की बात आती है तो वो रिलाई करते हैं स्टेट नैरेटिव पे और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल से जब ये वाकया हुआ तब से लेकर अब तक सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो पैसेंजर्स थे, जिनमें जो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे और एल्डरलीज थे, जो बीएलए ने अपनी कैप्टिविटी में रखे ही नहीं थे, वो हॉस्टेजेस थे ही नहीं। जब अटैक हुआ वो लोग वहाँ मौजूद थे और जब उन्होंने अटैक किया उनके जो टारगेटेड लोग थे, जिनमें 182 प्लस लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक 214 जो लोग हैं वो आर्मी के पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे, वो उनके टारगेट थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बार बार ये झूठ बोला कि आर्मी ने ऑपरेशन करके उन लोगों को वहाँ से निकलवाया और जो पाकिस्तानी फौज अपनी बहादुरी, अपनी नालायकी, अपनी नाकामियों के लिए मशहूर है, उन्होंने एक मरतबा फिर झूठ का सहारा लिया। अब ग्राउंड रियलिटीज ये है कि द ट्रेन इज स्टिल अंडर द सीज ऑफ बलूच लिबरेशन आर्मी और जो है ओवर 200 जो है पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो हॉस्टेजेस हैं। पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी जो है की ज़ुबान समझती है और ख़ुद दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के इस हकीकी जो है डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने फिर उस ट्रेन पर हमला करने की कोशिश की है कल रात को, मतलब लेट नाइट। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर उनके बहुत से जो मिलिट्री आए थे जो अटैक करने के लिए, उन्हें टारगेट किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया और फिर अल्टीमेटम दिया कि वो अगर फिर से हम पर हमलावर होंगे तो 10 जो हॉस्टेजेस हैं उनको मारा जाएगा। तो सिचुएशन इस वक्त बहुत टेंस है। बलूच लिबरेशन आर्मी और जो है 21 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, हाकिम साहब भी बता रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना के हाथ में कुछ रह भी नहीं गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना न बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की स्थिति में है और न बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना से बात करे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, कल जब ये खबर आई थी तब ये भी कहा गया था कि एयर स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तानी सेना की ओर से, लेकिन सीधे कह दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कि अगर एयर स्ट्राइक होती है परिणाम गंभीर होंगे। तो माना जाए कि वो जो चेतावनी थी, वो जो डराने की कोशिश की गई थी बीएलओ की ओर से, वो काम आ रहा है सेना पर? सेना डर गई है, अंडर प्रेशर है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना बहुत दबाव में है। गलती उन्हीं की है, उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मीडिया की। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो अपने क्यों लेती है डीजी आईएसपीआर से। डीजी आईएसपीआर को हुक्म आती है आईएसआई से और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से। पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ही कंट्रोल में रखा गया है, गैग ऑर्डर लगे हुए हैं।